ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, जिसमें हम मुरली मंथन करते हैं। आज की मुरली है 12 अगस्त 2026। इस मुरली मंथन में सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि हम बड़े बड़े अक्षरों में मुरली को सामने पढ़ पाते हैं और सामने पढ़ने के साथ साथ हम मंथन भी करते हैं, सुनते भी हैं, मंथन भी करते हैं। हम साथी व सहयोगी बन सकते हैं। सामने जो लिखा हुआ है, जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमें स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसे स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। हर एक जो भी सामने बैठा है, वो मुरली से रिलेटेड कोई भी बात आपके सामने दिखाई देती है और उसको आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ताकि हर एक को सारी बातें समझ में आ जाए। इसीलिए आप भी जो दूर बैठे वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसको पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से देखें। कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हुई है तो नीचे सामने आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं चलती हुई लाइन में, वो आप उस पर लिखकर भेज देंगे तो उसको हम अगले दिन चर्चा में ले आएंगे। आपको कुछ लगता है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए था, तो वो भी आप लिख देंगे, तो अगले दिन किसी भी समय हम उसको चर्चा में लेकर आखिर कोई भी बात गलत है वो ठीक हो जाए। हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तीसरा ऑप्शन है कि आप सामने चलती हुई लाइन में www.brahmakumaris.bk ओम शांति लिखा हुआ देख रहे हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने वेबसाइट खुल के दिखाई देगी, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और इसमें आपको सबसे जो फायदा है कि आप एकदम चाहें तो YouTube लाइव पर जुड़ें, यहाँ क्लिक कर दें तो आप YouTube लाइव पर जुड़ जाएंगे। मुरली आप पढ़ना चाहते हैं तो मुरली के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मुरली दिखाई देगी। आप मुरली अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। और ये मुरली के प्रश्न आपको पूछा जाते हैं 20, उनके लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म खुल के आएगा। आप 20 प्रश्नों के उत्तर देकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर लाइव जुड़ जाएंगे, रेडी टू ज्वाइन। एक ही क्लिक के साथ आप जहां सुविधा अनुसार जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और नीचे प्लेलिस्ट है जहां आप हर वीडियो के साथ उसके टेक्स्ट को भी, उसके चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी जान सकते हैं, जिन्हें आप सेवा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर सारे विश्व में हमारे घर कहाँ हैं, आप जहाँ भी खड़े हों, जिस भी गली में खड़े हों, जिस देश में खड़े हों, जिस प्रांत में खड़े हों, जिस गांव में खड़े हों, यदि वहाँ पर नेट है तो वहाँ से जो भी आपके समीप ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र होगा, वहाँ का फ़ोन नंबर और वहाँ की डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बिना किसी के पूछे आप नेट के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती। मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है,
इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम्हारी क्या है? चढ़ती कला है। यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? ये जितने हम प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न बाबा ने मुरली में से ढूंढकर नहीं बनाए। ये हमारे भाई बहन मुरली में से प्रश्न बनाते हैं, जिन प्रश्नों के द्वारा उसका उत्तर वहां पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनाए जाते हैं और मुरली में से निकाले जाते हैं। प्रश्न है कि यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, क्या होती है? ओम शांति भाई जी, माया प्रवेश कर जाती है। हाँ, माया प्रवेश कर जाती है, क्योंकि माया जब प्रवेश करती है तो माया प्रवेश हो जाएगी। हाँ जी, अगर श्रीमत का पालन नहीं करते हैं तो माया प्रवेश हो जाती है। और जब हम ज्ञान धारण नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो हम किसी को समझाना चाहेंगे तो हम समझा भी नहीं सकेंगे। निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? अगर योग पर अटेंशन पूरा नहीं होगा तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, और माया की प्रवेशता होगी तो गिर पड़ेंगे, या तो वो ज्ञान को ही छोड़कर चले जाएंगे, देह अभिमान बन जाते हैं, फिर अनेक भूलें करते हैं, गलतियां करते हैं। माया उल्टे कर्म कराती है और पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहरा डाल दो। मुख में मोहरा डालना, मोहरा किसे पता है? मोहरा किसे मालूम है? सुपारी सुपारी। हाँ जी, सुपारी सुपारी को कहते हैं। मोहरा कई प्रकार का होता है, हम दो प्रकार का यहाँ करेंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आता है कि मुंह के ऊपर आपने कई बार बकरी को, गाय के बछड़े को देखा होगा, मुंह को बंद करने वाला धागे से बना हुआ होता है, जिससे वो माँ का दूध पी नहीं सकता। वो भी मुर्रा होता है, और वो मतलब यूज नहीं कर सकता। उसको जाब कहा जाता है, जो जानवरों के मुंह पर बांधते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर जो है ना, जाब को, मुंह जबड़े को बंद कर देने वाला जाब हो गया। इसी तरह से मुर्रा, जैसे आपने कहा सुपारी, मतलब कोई भी चीज, ऐसी चीज जो मुंह में रख ली जाए, जिसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि मामा जो होता है, सब बच्चे आते हैं ढेर सारे, तो मामा के साथ चलो आज हम आपको बाजार घुमाने ले चलते हैं, और वहां जाते पहले उनको क्या किया कि सबके मुंह में एक एक पान खिला दिया, पहले ही पान खिला दिया, अब आगे बर्फी, पान है, ये जो सामान आते गए सारी चीजें बताते गए, और सबके मुंह में पान था, घुमाकर गाड़ी लेके आए, कब खिलाएंगे उनको? तो मतलब कहने का यह है कि मुंह में मुरड़ा डाल दिया तो और बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों से बच जाता है। ऐसे हमने मुंह के अंदर मुरड़ा डाल दिया, कोई चीज खाने वाली है, सुपारी डाल दी जैसे बहन जी ने कहा, तो वो चीज क्या है कि जब तक सुपारी खत्म नहीं होगी तब तक हम दूसरी चीज खा नहीं सकते। परंतु रियल मुरड़ा क्या है? बाबा कहते अपने मुंह पर मैंने कुछ भी मुंह से बोलना नहीं, जिसको हमने देखा था प्रतिक्रिया नहीं करनी, तुरंत नहीं बोलना है, और उसके बाद सोचकर समझकर फिर उसका जवाब देना। यह है सूक्ष्म मुहर्रा। सूक्ष्म मुहर्रा मतलब मुंह के अंदर एकदम अपने आप को, मतलब हमने बोलना
नहीं है, बोलना नहीं है का भी मुझे जो एग्जाम्पल आ रहा है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह समझाने समझने का प्रयास करते हैं। मौन धारण करना है भाई जी, मौन धारण, हाँ बिल्कुल मुझे मल साइलेंट। हाँ मुझे लग रहा था ये आएगा, और इसकी भी इसमें हमें क्या करेक्शन करनी होगी कि गुरु जी ने कहा, बच्चे सास बहू का झगड़ा कॉमन सब जानते हैं। बहू को कहा कि देख, तूने कोई जवाब नहीं देना, सारा दिन चुप रहना। अब उसके बाद वो सारा दिन चुप रहे, फिर रात को तो सो जाएंगे ना। अब उसे ये कहना भूल गया कि दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब सास ने जो मर्जी बोलना था, जैसे जैसे जो कुछ भी करना था, वो सारा दिन करती रही, और उसको था कि मैंने सारा दिन नहीं बोलना। अब जैसे ही दिन खत्म हुआ, अब सास ने जैसे ही बोला, तो उसने शॉर्ट में मतलब क्योंकि बोल दिया कि ये मेरी चुप जो है ना, ये तेरे को खा जाएगी, तेरे को जला देगी। मतलब अब उसने सारा दिन कुछ नहीं बोला, परंतु एक बार में सारा जहर उगल दिया। बात मेरी समझ गए होंगे कि खाली मौन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मुख का मौन हो गया, ये स्थूल मौन है। ये भी स्थूल जो है ना, एक मुंह को बंद करने वाली बात है। परंतु बाबा हमें सिखाते हैं मन का मौन, मुख का मौन नहीं। मुख का मोरड़ा नहीं डालना हमको, हमें मन का मौन करना। तो मन का मौन है मोरड़ा, मन का मौन हमको करना है, मन का मोरड़ा लगाना है। ठीक है कि नहीं? बस मतलब बात हमें स्पष्ट हो गई होगी। मुख में मुरड़ा डाल दो, तो मुरड़ा डाल देंगे तो क्रोध नहीं करो। कौन सा मुरड़ा डालना है कि मुझे क्रोध नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मुरड़ा है हमारा सूक्ष्म मुरड़ा। हमने प्यार से बात करनी है, परंतु क्रोध नहीं करना है। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास बृहस्पति हम जानते हैं देवताओं के गुरु। बृहस्पति हम देवता बन रहे हैं, हमारे गुरु हैं। और शुक्राचार्य है असुरों का गुरु। तो बृहस्पति की दशा हम पर खास बैठी है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, खास और आम क्या होते हैं? दो अक्षर होते हैं ना। इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। खास बृहस्पति की दशा भारत पर है, भारत ही जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो जिसका ट्रुथ, जिसको क्या कहते हैं? ट्रुथ कहते हैं, सच कहते हैं। वे आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वे नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन पर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। बाकी सभी नंबरवार आएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? बाबा के वो बच्चे जो विशेष भारतवासी। कोई विदेश में चला गया है तो वो भी आ गया, वो भी जुड़ जाएगा, परंतु भारतवासी जो है
भारत वहाँ पर खास, खास और आम का अर्थ भी आज समझाया है। विशेष जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, विशेष। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में आना है, क्योंकि कोई भी आत्मा अपने ही टाइम पर आएगी ना, पहले तो नहीं आ सकती। हर एक आत्मा को अपने निश्चित टाइम पर ही आना है। अपना अपना पार्ट हर एक आत्मा को मिला है, उसी पार्ट के अनुसार आत्मा आएगी। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसने दिया है मिला हुआ में, ये आ जाता है डाउट, परंतु हमें सबको मालूम है कि हर एक आत्मा ने अपना पार्ट खुद बनाया है, कहीं से मिला नहीं, ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा ने अपना पार्ट स्वयं फिक्स किया है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बनती है, याद से दशा अच्छी बनती है, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही धारणा अच्छी होगी। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया हुआ है आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर, फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं। अब दुनिया में दुनिया वालों ने समझ लिया कि कोई संजीवनी बूटी होती होगी जो पहाड़ों पर मिलती होगी, वो आकर के बाबा दे देते हैं। तो संजीवनी बूटी कोई पहाड़ों पर नहीं मिलती, बाबा आकर बाबा आकर हम सबको ये जो ज्ञान दे रहे हैं, अमर कर रहे हैं, अमर करने वाली ये ज्ञान संजीवनी बूटी है।
अर्थात सुरजीत करने वाली बुद्धि देते। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता। बूटी क्या करते हैं? सुंघा देते हैं। कौन सुंघाते हैं? बाबा। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य ही एक बाप है जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीजें हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया। इस रावण ने हमें क्या बना दिया? तमो प्रधान बनाया है। सतयुग में कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम हो जाती है। फिर कला क्या हो जाती है? कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है। मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। पोछी लगाना क्या होता है? मकान को जाते हैं ना। हाँ जी, मकान बढ़ रहे हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। रिपेयरिंग करवाते हैं। रिपेयरिंग करवाते हैं। घर में पोछा लगाते हो? जी पेंट जो करवाते हैं। अच्छा, पेंट को कहा जाता है। पेंट पुताई कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, मरम्मत कराते हैं। बिल्कुल, पोछी लगाते हैं तो कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से नई। फिर ये शुरू से लेकर हर चीज का होता है। हर चीज, एक चीज को लेंगे, सब चीजें नई से पुरानी होती हैं। फिर बाबा आकर पुरानी से नई करते हैं। वो स्थूल है, ये बाबा आकर सब सारे संसार की आत्माओं को पवित्र बनाते हैं तो संसार भी पवित्र बन जाता है। समझा जाता है ये मकान 100-150 साल तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% काम होता है। अब सीधे सवाल, सीधे मैथमेटिकली समझा रहे हैं। सतयुग से त्रेता तक 25% काम होता है। काम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है ना। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी है क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया है। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़े ही अभी कहते हैं रामपुरी जाएं।
सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं, वे श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी ये दुनिया है कंसपुरी, रावण की पुरी, कृष्णपुरी को बहुत महत्व है। श्री कृष्ण का सब, श्री कृष्ण को सब याद करते हैं, तब बाप कहते हैं, तुम इतना समय याद करते आए, तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना, यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं, बच्चे जितना हो सके मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ और भाव माना हो जाओ। किसको याद आ रहा है मन मना भाव का अर्थ? बाबा ने अभी एक दिन पूछा था, 2-3-4 दिन हो गए होंगे। मन मना भाव, मन बुद्धि भाव नहीं, बुद्धि मना भाव नहीं, तन मना भाव नहीं, धन मना भाव नहीं, मन मना। हाँ जी, मन वही संदेश भाई जी, मन वही संदेश पहुंचावे कि श्रीमत के अनुसार वो बुद्धि के लिए। हमने मन को बैठकर मनाना है, मन मना भाव ये है, ठीक है कि नहीं? मन को बैठकर मनाना, मन मना भाव, मन को बैठकर मनाना। अब मन जो है, वास्तव में हम बुद्धि को समझते थे, परंतु अभी जो समझ में आ रहा है कि मन को मनाने के लिए 2 बातें हैं, मन को मनाने के लिए 2 बातें। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे। मन मना भाव जब हो जाता है तो हमारे से कोई गलती नहीं हो सकती, तभी हम स्वर्ग के लायक बनते हैं। परंतु उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 2 बातें हैं, क्योंकि जितना कुछ भी मन के पास आता है, क्योंकि मन का हमें बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मन का काम है मतन के द्वारा जो भी संदेश प्राप्त हो वो बुद्धि को पहुंचाना, और बुद्धि का जो आदेश हो वो मन को समझाना या इस तन से करवाना। तो जैसे ही हमें समझ मिली और हमने बुद्धि को बताया, अब बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मन को ऑर्डर करता है एक्सेप्ट इट, क्योंकि एक्सेप्ट बुद्धि ने करना है और मन ने उस आदेश का पालन करना है। इसको चलाने वाला तो कोई चाहिए ना। तो ठीक इसी प्रकार से मन की बात हमने बुद्धि को मनाई, जो हमने मनाया वो संस्कार बन गया, आगे मन उसी संस्कार के अनुसार काम करता रहेगा। अब हमें
पूरी तरह एक एक बात बुद्धि से अप्रूव करानी है और उसके बाद वो संस्कार बन जाएगा और जो हमारा संस्कार बन जाता है हम वही काम करते हैं। जब संसार से हटकर कोई बात आती है, संस्कार से हटकर कोई बात आती है तो नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा कि बुद्धि आदेश करेगी तो भी काम मन को करना है, और यदि मन कहेगा तो वो संस्कार कहेंगे तो भी मन को करना है। मन ने निष्पक्ष जो कुछ संस्कार और तो जो भी मतलब तो उसमें बुद्धि कहे तो भी मन ने शरीर से कराना है, संस्कार कहे तो भी मन ने शरीर से करवाना है। शरीर का मेन काम है शरीर से बाबा की डायरेक्शन पर कार्य करवाना। याद में रहना रहने से फिर गिर पड़ते हैं। मनमना भाव नहीं करेंगे, याद में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे। ज्ञान कब गिराता नहीं, और जो ज्ञान है ये कभी किसी को गिराता नहीं है। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते। इस पर अल्लाह अव्वल दीन हातम ताई का नाटक भी बना हुआ है। याद में रहने से के लिए मुख में मोहरा डाल देते। बाबा की याद में रहने के लिए मुख में मोहरा डाल देते थे। अब मुख में कुछ ना कुछ डाल दिया और जिसके कारण वो ये रहे कि जब तक ये मेरे मुख में है तो मैंने परमात्मा को याद करना। वो इस प्रकार का तो याद नहीं जानते थे जैसा अब हम बाबा से आकर सीखे हैं। वो याद समझते थे किसी मंत्र को या किसी रूप को याद करना। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। तो गुस्सा रहा ना, इसको पानी पिलाओ कहा जाता है। क्रोधी व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए दिया जाता है। इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करें तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाता है उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये किसी को पता ही नहीं है। वे तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापना करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसी को पता नहीं। शिव बाबा का किसी को पता नहीं कि इसने कब आकर के स्थापन किया। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने साल पहले, 3000 साल पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग। आयु कम जास्ती हो ना सके। जगन्नाथपुरी में
चावल का हांडा बनाते हैं। जगतपुरी में क्या करते हैं, चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। देखा नहीं है, बाबा कह रहे हैं। तो वहां पर किस चीज का भोग लगाया जाता है, दाल चावल का। चावल अलग बनाए जाते हैं, दाल अलग बनाई जाती है। और आजकल क्या बनता होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, परंतु वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं और वो जब पक जाता है तो पूरे 4 भाग हो जाते हैं, फट जाता है, क्योंकि मिट्टी का बनाते हैं। और यदि जैसे स्टील का होता है, जब जब बन जाता है तो फुल हो जाता है। तो वो जब तैयार हो जाता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, पानी चावल जो कुछ उसमें डालना है डाल करके मुंह बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल सील, ताकि गैस नहीं निकल सके। और वो फटता है तो 4 हिस्से बराबर होते हैं। बाप कहते हैं अगड़म बगड़म, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया, इधर उधर की बातें जोड़ दी हैं, कोई कहां से कोई कहां से पता ही नहीं, कोई मिक्स कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा हो। नर्क में तो नर्क में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नर्क में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। आत्मा पहले क्या देखती है, सुख, और फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, मनुष्य भी समझते हैं। विलायत वाले सेंसिबल हैं, विलायत वाले क्या हैं, सेंसिबल हैं, समझदार हैं। वहां तो बॉम्बे बॉम्ब्स आदि ऐसे बनाते हैं जो सारा संसार खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से रखा और खत्म, राख भी नहीं मिलती। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। मतलब सारी दुनिया में कोई लाश नहीं मिलेगी, कोई हॉस्पिटल में ले जाने वाला नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, सारे एक ही सेकंड में खत्म हो जाएंगे। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। मतलब इतना बड़ा विनाश होगा, वो ना केवल इस पृथ्वी को प्रभावित करता है बल्कि पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करता है। पूरे जितना भी ग्रह उपग्रह, जितने भी जो भी आकाश के अंदर है, वो भी सारे प्रभावित होते हैं। अब वो कौन सी आग होती है, कौन सा प्रभाव होता है, क्या गुरुत्वाकर्षण में असर होता है, मतलब सब का सब
सामान, मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि हर कितने उल्का पिंड इस पृथ्वी पर गिरे हैं, वो सामान वापस अपने अपने उन खंडों में जाएगा वापस, क्योंकि अगले कल्प फिर उस सामान ने वहां छोड़ने के लिए जाना है। जो उल्कापिंड ऊपर से आए हैं पत्थर के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, वो कैसे भी यहाँ आकर गिरे और अभी तक भी गिरते रहते हैं, वो सारे जिस भी से आए हैं वहां जाएंगे, ताकि अगले कल्प में फिर से वो आ सके और जो चीज हम जहाँ छोड़ के आए हैं वो भी वापस आएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगले कल्प में जाने के लिए। तुम भी कल्प पहले माफिक पढ़ रहे हो, जैसे 5000 साल बैठ के जो जो जहाँ बैठा है, जैसे बैठा है, जैसे कपड़े पहने हैं, जिस चेयर पर, बेड पर या जहाँ भी काम करते हुए आप इस मुरली को सुन रहे हैं, ठीक 5000 साल बाद आप उसी इस समय उसी स्थान पर, मान लो कोई कहीं अब मुरली अपलोड होगी 4 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद पड़ेगा, तो जिस समय वो इस मुरली को पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो ठीक 5000 साल पहले भी वहीं था। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते, अच्छे अच्छे फूलों को योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं या रक्त की नदियां बहनी हैं, सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वे है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखें क्या है नई दुनिया के वैभव, तो देखो यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं, सूक्ष्म वतन में सुबी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनमें कुछ मिलता नहीं, इनमें कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे 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 फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है ना, माया कैसी है, तकदीर कैसे उलट पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आई वेल में, तो भी आज नहीं, आ जाए नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको पता नहीं है, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राज योग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज है।
तो कोई भी है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमा गाते, उनको ही शिवाय नमा गाते। बाप उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। हमारे में से भी कोई त्रिकालदर्शी है? हम भी ब्राह्मण हैं भाई। क्या होता है त्रिकालदर्शी? ये तीनों कालों के बारे में जानने वाले। क्या जानने वाले? हाँ जी, वर्तमान जो वो जानता है कि वर्तमान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जो काम करेंगे, तीनों कालों को एक साथ देखने वाले, तीनों कालों को एक साथ देखता है ना, वो है त्रिकालदर्शी। कैसे देखेंगे तीनों काल एक साथ? भी कर रहे हैं। हाँ, है कि वही जो भविष्य मैं होगा। इस समय कर रहा हूँ, यही मैं 5000 साल पहले भी कर रहा था और 5000 साल बाद भी करूँगा। जो वर्तमान में तीनों काल देख रहे होते हैं, उनमें क्या विशेषता आ जाती है? वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। वो वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करें, उनके कर्म में गलती नहीं होगी। त्रिकालदर्शी ब्राह्मण ही होते, सिर्फ ब्राह्मण ही होते। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, शिव बाबा ने जिन ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। उनके नाम रख दिए हैं, हर एक में नाम अलग अलग बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबूलनाथ भी इनको कहते हैं। बबूल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ रखा। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1-2 गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या लिखा हुआ देखा है आपने? 9 के बाद किसी ने देखा है लिखा हुआ? सामान्य सभी ने देखा होगा 10 लिखा होता है। आप में से किस किस ने देखा है 0 लिखा हुआ? 10 नहीं, 0 लिखा होता है। देखा है किसी ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 0। भाई जी कहाँ लिखा होता है? जहाँ 10 लिखा होता है, मतलब कुछ लोग 10 लिखते हैं तो कुछ लोग वहां पर 0 भी लिखते हैं। नहीं देखा भाई जी। कोई बात, मतलब कई जगहों पर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, 9 के बाद 10 की जगह पर
जीरो लिखा होता है। तो जो महाराष्ट्र के अंदर हैं वहाँ वो मतलब 10 जब आता है तो वो जीरो लिखते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर जाएंगे तो वहाँ कहेंगे शिव, वहाँ कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ, स्टार हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वे अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से, योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। मतलब बाबा कहते हैं योग मत कहो, योग तो भक्ति मार्ग का शब्द है, उसको किसी को समझ में नहीं आएगा। कैसे देखो आप छोटी सी लाइन समझा रहे हैं, याद से समझेंगे, योग से नहीं समझेंगे। योग का उनको कहते रहो कि योग का मतलब कहना मानना है, नहीं मानेंगे। जब योग की जगह याद शब्द का प्रयोग करेंगे तो याद का अर्थ उनको समझ में आएगा, प्यार। प्यार से मतलब समझ में आएगा, कहना मानना। मतलब एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बाबा धीरे धीरे क्लियर करते हैं। एकदम क्लियर करेंगे तो भागकर दूर खड़े हो जाए। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप। सतयुग में एक बाप होता है। कौन सा बाप होता है सतयुग में? सतयुग में एक बाप होता है, तो कौन सा बाप होता है? परमात्मा, शरीर का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ जी, सतयुग में लौकिक बाप होता है, शरीर का बाप होता है। उन्हें परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और भक्ति मार्ग में कितने बाप हो जाते हैं? 2। तो कौन से 2 हो जाते हैं? एक लौकिक शरीर का पिता, एक पारलौकिक आत्मा का पिता। और संगम पर 3 बाप हो जाते हैं। एक प्रजापिता ब्रह्मा भी हम प्रजा का बाप बन जाता है। और फिर क्या बनता है? फिर तीनों बाप सब खत्म, बाप भी खत्म, सब खत्म, सारी आत्माएं घर में। अब हमारे 3 बाप हो गए संगम पर आकर के, एक लौकिक, एक पारलौकिक, और तीसरा क्या होता है? एक लौकिक बाप होता है, एक पारलौकिक बाप, अलौकिक। अलौकिक बाप। तो कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलना नहीं।
बाबा की याद में रहना है तो मुख से कुछ बोलना नहीं। मुख में मोहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति, पहली स्थिति कौन सी चाहिए? निराकारी, जिसमें आकार नहीं। अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। अपने आप को क्या बनाओ? निरहंकारी बनाओ। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो। इस संसार में आने से पहले अपने आप को निराकारी स्थिति में रखो। अनुभव करो कि अब मेरा इस संसार में पार्ट है और आप उठो। ठीक है क्या? ये एक नेचुरल नेचर बन जाए, मेरे शरीर की आदत बन जाए। एक्यूरेट टाइम पर बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बनाओ। तो निरहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन, किसी को बुरी व अच्छी बात सुनकर, किसी की भी कोई बुरी बात हो चाहे अच्छी बात हो, संकल्प में भी, हमारे संकल्प में उसके प्रति घृणा भाव आना, ये भी परमत है। अच्छी बात भी सुनकर के घृणा आ जाती है, गलत बात सुनकर भी घृणा आ जाती है। ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करो। जरा सा भी हमारे अंदर अपवित्रता का बीज ना रहे। संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। मतलब हमें संकल्प भी नहीं आए और स्वप्न में भी विकार ना आए तब समझो हम पवित्र, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से पार करते हैं, पीछे नहीं हटते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें।
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।